Hi everyone, myself प्रियव्रत मंडल, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम NIT त्रिची। ये जो मेरा चैनल है ना, ये आपका फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। इसमें मैं पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का एंड में हम प्रीवियस या जेई मेन, नीट का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज वाले क्लास में हम जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, ये कहां से मिलता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला सवाल ये है, व्हाट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मीन। इसका आंसर पहले क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये पहले था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कार्बन केमिस्ट्री, ठीक है। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। CH4, C6H12O6, C2H5OH, CO, CO2, Na2CO3, NaCO3, NaCNO, ठीक है। राइट साइड में NaCl, HCl, H2SO4, NaOH। देखो जितना भी कंपाउंड हमारा लेफ्ट साइड में है, जितना भी कंपाउंड मेरे लेफ्ट साइड में है, सब कंपाउंड कार्बन कंटेन किया है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड सर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मैंने पहले ये बताया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो सारे कंपाउंड है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और राइट साइड में जितना कंपाउंड था वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बट सवाल ये आता है अभी, ये क्या सारे ऑर्गेनिक, सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? सर आपने तो बड़ा अच्छे से डिजाइन करके अभी बताया हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड सर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब आप खुद ही सवाल पूछ रहे, हमें कंफ्यूज करा रहे हो आप? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। कुछ है जो कार्बन का कंटेंट कर रहा है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फिर सवाल आता है सर क्यों नहीं है? इसका आंसर ये है कि वो कार्बन तो कंटेंट कर रहा है बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर ऑर्गेनिक बोला तू मेरा प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं तुझे अपना फैमिली का हिस्सा नहीं मानता हूं, ठीक है भाई। मैं तेरा फैमिली का हिस्सा नहीं हूं, मैं चलता हूं भाई हमारा इनऑर्गेनिक के पास, मस्त रहूंगा वहां उसका फैमिली का हिस्सा बन के, ठीक है। तो वो कौन सा कंपाउंड है? वो है देखो CO2 मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सियानेट, ठीक है। ये सारे कंपाउंड क्या है, कार्बन कंटेंट कर रहा है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं। देख लो वही चीज मैंने बताया पहले, CO, CO2 मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सियानेट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड though they contain carbon because this compound do not follow the properties of organic compound, ठीक है। तो सर वो तो गलत हो गया, हमने जो क्लासिफिकेशन किया था जरूर गलत हो गया। तो सही कौन सा है, अब देखते हैं सही कौन सा है। देखो CH4, C6H12O6, C2H5OH, ये तीनों है ऑर्गेनिक कंपाउंड,
बाकी NaCl, HCl, H2SO4, CO2, CO, ये देखो Na2CO3 ये है मेटल कार्बोनेट, NaCO3 ये है मेटल बाइकार्बोनेट, NH4CNO ये है सियानेट। ठीक है, ठीक है सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल सुगर से मिलता है, यूरिया हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स, मिनरल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज रॉक, मिनरल। वो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अब थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लैशबैक में चलते हैं, तो आइए मेरे साथ चलते हैं 200 साल पीछे का सफर में। सर उस टाइम भी इतना अच्छा सड़क हुआ करता था होगा, उस टाइम भी इंजीनियर हुआ करते थे तो बनाया इतना अच्छे से सड़क। ठीक है सर, मजा आएगा आज जर्नी में। पहला ट्रैफिक पोस्ट आया 1815 में। बर्जिलियस बाबा थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला, वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना नहीं सकते, ये बोले बर्जिलियस बाबा ने 1815 में। और उस टाइम हम ऑर्गेनिक में मतलब नया नया वर्ड सुन रहे थे, तो इतना रिसर्च नहीं हुआ था, तो बर्जिलियस बाबा ने बोला तो उसको हम मान लिया। कब तक, मतलब 20 साल तक उसको सच मानते रहे हमें। ठीक है, फिर लगभग 20 साल बाद 1828 में हुलर आए। वो बोले रुको जरा, आगे जाने से पहले मेरा बात भी सुन लो। ठीक है भाई, हुलर बाबा बोलो आप क्या बोल रहे। अरे बर्जिलियस बाबा, आपका थ्योरी मजा नहीं आ रहा, मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसको डिस्प्रूव करता हूं। बर्जिलियस बाबा, तू अभी बच्चा है, तू मेरा थ्योरी को डिस्प्रूव करेगा, तो मुझे प्रूफ चाहिए, मैं ऐसे नहीं मानता। हुलर बाबा बोले ठीक है, मैं प्रूफ लेके आया हूं। तो दिखा ना, दिखा दिखा क्या प्रूफ लेके आया, ले देखो, देख लो, अच्छे से देख लो। उन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई बर्जिलियस बाबा कैसे बनाया रे, थोड़ा प्रोसेस भी बता। ठीक है बाबा, रुको बताता हूं ना। उन्होंने क्या किया, अमोनियम सियानेट लिए, उसको हीट करा, लैब में लेके उसको हीट करा और क्या बना डाला, यूरिया बना डाला। अरे पापा ये तो सच में बना दिया रे। ठीक है भाई, तेरा बात मान लेते हैं हम। तो अब क्या होगा, अब जो पहले था वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब वो गलत साबित हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। 1845 में कुल्बे साहब आ गए। कुल्बे साहब ने क्या किया, इन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया। कैसे बनाया एसिटिक एसिड, इन्होंने कार्बन लिया, कार्बन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर को इलेक्ट्रिक आर्क में डाल दिया, इलेक्ट्रिक आर्क, ये क्या होगा, H ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर इसमें क्या किया इन्होंने, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, ये क्या होगा, एल्डिहाइड हो गया। इसका डिटेल्स मैकेनिज्म हम देखेंगे, जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड डिस्कस करेंगे। तो फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH, इसी का नाम है एसिटिक एसिड। अरे बाबा, बड़ा अच्छे से बनाया आपने एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। बर्थलेट आए 1856 में, इन्होंने क्या किया, मीथेन बनाया। तो फिर जर्नी में मजा आया, यही तक था हमारा ऑर्गेनिक का, मतलब फ्लैशबैक कर जर्नी। तो पहला था 1815 में बर्जिलियस आए, उन्होंने बोला वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी, इसको हम 20 साल तक सच मानते रहे।
फिर 1828 में हुलर बाबा ने आए, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए, ठीक है। फिर 1845 में कुलबे ने एसिटिक एसिड बना दिया। फिर 1856 में बर्थलेट ने मीथेन बना दिया। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पुराना वाला डेफिनेशन था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये गलत हो गया। बड़ा मजा आया सब जानने में, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ क्रस्ट, सी। देखो अगर 1828 से पहले तुम्हें कोई पूछता या ये वाला सवाल, इसका आंसर उस टाइम क्या होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट 1828 में हुलर का आने के बाद क्या होगा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हम बनाते हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें भी मिलता है। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किसे मिला था, NH4 CnO। इसका नाम क्या है, अमोनियम सियानेट। अमोनियम सियानेट नहीं, अमोनियम सियानेट, अमोनियम नाइट्रेट नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं, अमोनियम सियानेट। तो अब देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि मैंने पहले बताया, कार्बन इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेते हैं CH4, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका नाम है मीथेन, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। इसमें मान लो एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, एक क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl। ये जो CH3Cl हुआ ना, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड जो CH4 था वो था हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न डेफिनेशन यही कहता है, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। देन चलते हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब तो देख लिया डेफिनेशन वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, अब देखेंगे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ना कहां से मिलता है, जनरली इसका 2 टाइप का सोर्स होता है। एक होता है टू टाइप का सोर्स होता है। एक होता है नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स। दूसरा होता है सिंथेटिक या मैन मेड जिसको बोलते हैं, सिंथेटिक सोर्स, ठीक है। नेचुरल सोर्स में क्या आता है, इसमें आता है प्लांट, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, नेचुरल सोर्सेस में आता है प्लांट, 2 में आता है एनिमल, फंगी, कोल, पेट्रोलियम। प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह प्लांट से मिलता है। एनिमल से हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है,
यहाँ पे भी प्रोटीन मिलता है, ठीक है। फंगी से हमें क्या मिलता है? फंगी से हमें ये मिलता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक। इससे हमें, कोल से हमें क्या मिलता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिनॉल, ये हमें कोल से मिलता है। पेट्रोलियम से जनरली गैस वगैरह मिलता है, एलपीजी हो गया आपका, केरोसिन हो गया, ठीक है, ये सारे पेट्रोलियम से मिलता है। और ये जो नेचुरल सोर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, आज का डेट में जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नेचुरल सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10%। नेचुरल सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है 10%, बाकी 90% सिंथेटिक सोर्सेस होता है जिसको हम बनाना पड़ता है। और सवाल यह आता है, सर हमें तो नेचर से मिल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इतना भी क्या जरूरत थी हमें 90% बनाना पड़े? ठीक है, इसका जवाब आपको मिलेगा इसका अगले स्लाइड में, जब मैं बताऊंगा इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो जो नेचुरल सोर्स से मिलता है वो हमारा जरूरत पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए हमें सिंथेटिकली इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। देखो वही होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, एसिड, ईस्टर, वेजिटेबल ऑयल, विटामिन, गम्स, अल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल, ये सारे प्लांट से मिलता है। देन एनिमल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, हार्मोन, फैट, यूरिया, ये सारे एनिमल से मिलता है। देन कोल से क्या मिलता है हमें? देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, फिनॉल हो गया, डाई, ड्रॉप, परफ्यूम, ये सारे हमें कोल से मिलता है। फंगी से हमें क्या मिलता है? देखो एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सारे। पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है? गैसोलिन हो गया, केरोसिन हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, वैसलीन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सारे हमें पेट्रोलियम से मिलता है। तो सिंथेटिक सोर्स बताया मैंने, मोर देन 90% ऑफ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड by prepared by artificial method। अब चलते हैं इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या इंपोर्टेंस है? देखो पहला, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब क्या है? मेडिसिन वगैरह। मान लो हमें फीवर हो गया, हम स्टोर के पास जाते हैं, एक फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, भाई हमें ये मेडिसिन दे दे। जो वो मेडिसिन बनता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाया जाता है लैब में। फिर आया पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो आपका एलपीजी हो गया, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपका केरोसिन हो गया, ये सारे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मदद से बनाते हैं। डाई इंडस्ट्री, आपका जो पेंट वगैरह ना, जो मतलब घर बनाने के लिए, घर को पेंटिंग करने के लिए जो पेंट वगैरह यूज होता है वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मदद से ही बनाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही यूज होता है। देन पॉलीमर इंडस्ट्री, जो पीवीसी पाइप वगैरह देखते हो, जो नायलॉन का रस्सी देखते हो, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मदद से ही बनाया जाता है। देन प्लास्टिक इंडस्ट्री, पानी का बोतल से लेकर शैम्पू का बोतल तक हर जगह प्लास्टिक है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाया जाता है। ओ भैया कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, भाई इसके बारे में क्या बताओ? ये जो तुम कॉलेज में या रोड पर जो खूबसूरत लड़कियां देख रहे हो ना, अगर ये नहीं होगा ना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा तो शायद ही तुम्हें खूबसूरत लड़की देखने को मिले, क्योंकि विदाउट मेकअप आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे परफ्यूम हो गया, क्रीम्स हो गया, टैल्कम पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया, फाउंडेशन हो गया, और भी बहुत कुछ है जो मुझे पता नहीं है, ठीक है। देन फूड इंडस्ट्रीज में क्या है?
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है, जो स्वीटनिंग मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह यूज होता है। देन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यूरिया हो गया। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो साड़ी वगैरह होता है, नायलॉन, फाइबर, स्टेरिलिन, ये क्या है, ये सारे चीज हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उस टाइम ये डिस्कस करेंगे हम। सोप इंडस्ट्री हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट, कार्बन एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाँ, ये बात सच है, सारे कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, बट कार्बन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सवाल ये आता है, क्यों ऑक्सीजन आएगा भाई, कार्बन, मुझे ये बता तू कैसे कैसे इतना सारा कंपाउंड बना देता है, मेरे में क्या कमी रह गया। नाइट्रोजन आएगा भाई, जो एयर है उसका, उसमें 78% हिस्सा मेरा है, फिर भी तू कैसे इतना कंपाउंड बना लेता है, मैं क्यों नहीं बना पाता। किस बात का एटीट्यूड है तेरे पास भाई, तू कैसे बना लेता है कार्बन। भाई एटीट्यूड नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसे यूनिक प्रॉपर्टीज है ना, वो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास होता तो तुम भी बना सकते हो। क्या तेरे पास यूनिक प्रॉपर्टीज भी है भाई, तू तो हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में ही रहता है। रहता हूं तो वही पीरियोडिक टेबल में, लेकिन है मेरे पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी। बताना भाई क्या है तेरे पास यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बता देता हूं तुम मेरे पास क्या है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है भाई, पहला प्रॉपर्टीज बता बता। कार्टिनेस। अरे बाबा, ये कैसा प्रॉपर्टीज है, थोड़ा अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म स्ट्रेट ब्रांच देन रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड कार्टिनेस। क्या क्या क्या, थोड़ा अच्छे से बता ना, ये क्या डेफिनेशन सिर्फ बता दिया, बता क्या है। ठीक है भाई, देखो मैं हूं कार्बन, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं अपने साथ बहुत बड़ा चेन बना सकता हूं। ये चेन में स्ट्रेट चेन भी बना सकता हूं, ब्रांच चेन भी बना सकता हूं, रिंग भी बना सकता हूं, और बहुत बड़ा बड़ा रिंग भी बना सकता हूं, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन भी बना सकता हूं। अरे भाई सोच में तू यूनिक प्रॉपर्टीज है भाई तेरे पास। मैं तो बना सकता हूँ, लेकिन छोटा मोटा भाई ऐसे ही बना सकता हूँ, वो रिंग वगैरह तो मैं तो नहीं बना सकता हूँ भाई। सोच में तेरे पास काफी अच्छा यूनिक प्रॉपर्टीज है कार्बन। मैंने बोला ना भाई मेरे पास है यूनिक प्रॉपर्टीज। अच्छा बात है भाई, और क्या है, और भी बहुत चीज है, रुको और भी 2-3 प्रॉपर्टीज है। बता भाई, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है बताता हूँ। कार्बन बोलता है भाई देख, कार्बन टेट्रावैलेंसी, द टेंडेंसी टू फॉर्म 4 bonds with other carbon or to other monovalence element like hydrogen is called tetravalence। भाई थोड़ा इसको अच्छे से समझा ना मुझे। ठीक है, देखो मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मेरा नहीं कार्बन का। ठीक है, कार्बन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p। ठीक है, तो मेरा आउटर मोस्ट में कितना एलिमेंट हो गया, 4 हो गया। अच्छा, तो मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूं। कैसे कैसे, देखो ये मैं 4 सिंगल बॉन्ड बना दिया, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता हूं। अच्छा ठीक है, फिर मैं एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता हूं। अच्छा, फिर 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता हूं, और क्या, और एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता हूं। मतलब मैं टोटल 4 बॉन्ड बना सकता हूं। अच्छा भाई, क्या है, क्या खूबसूरत प्रॉपर्टीज है तेरे पास। हाँ भाई, बताया तो था मेरे पास है। अच्छा, और क्या है, और भी है। देखो और क्या है,
थर्ड प्रॉपर्टी भाई मेरा पोजीशन देखो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में जितना ये है लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया राइट। लेफ्ट में जितना है ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट में जितना एलिमेंट होता है ये है इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव में मतलब क्या है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये जल्दी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन मैं एक ऐसे जगह बैठ गया ना तो मैं जल्दी दे सकता हूँ ना तो मैं जल्दी ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे पुश करना पड़ता है, भाई ले ले, भाई लेना, भाई लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ। लेकिन तुम ऑक्सीजन भाई, तुम तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम तो अपने तरफ खींच लेते हो। फ्लोरीन भाई, तुम तो जहां भी इलेक्ट्रॉन मिले तुम तो अपने तरफ खींच लेते हो। लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ। कोई आएगा भाई लेना है कि लेना है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, तो इतना पुश कर रहा है तो ले लेता हूँ। और कोई किसी को जरूरत होगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन देना, भाई दे, ठीक है ले जा। लेकिन क्या फ्लोरीन तू ये करता है, कभी इलेक्ट्रॉन किसी को आज तक दिया है? नहीं भाई। और ऑक्सीजन तू तो सिर्फ फ्लोरीन को ही देगा, बाकी किसी को तो इलेक्ट्रॉन तू इतना इजीली नहीं देता है, तू तो सबसे छीनता है जबरदस्ती। हाँ भाई, अब समझ आया मैं क्यों इतना यूनिक है? हाँ भाई और समझ आया, ठीक है। और तुम लोग भी समझ गए होंगे कार्बन क्यों इतना लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है आगे चलते हैं। सर क्या है मूवी देखने ले रहे हो? नहीं, जो बात बताया ना, जो कार्टिनेशन प्रॉपर्टी, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो कैसे कार्बन बनाता है। देखो ये हो गया स्ट्रक्चर, और ये जो नीचे वाला था वो हो गया ब्रांच, और ये रिंग ऐसे बना, ठीक है। समझ गए हो? ये हो गया मतलब कार्बन का कार्टिनेशन प्रॉपर्टी। और क्यों का, जैसे कार्बन का स्मॉल साइज एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का होता है वो 2.5 होता है, इसीलिए ये मतलब स्मॉल साइज की वजह से ये बड़ा मतलब, और इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, वो जल्दी नहीं टूटता है। ये एक रीजन है जो कार्टिनेशन प्रॉपर्टी इसका क्यों ज्यादा है, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। ये सर आपको बता दिया, ठीक है, ऑलरेडी ये सर आपको बता दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक स्पेसीज। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक स्पेसीज का, कैसे निकालते हैं? इसका दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट कर लेना। अगर 0 पाई बॉन्ड होगा तो sp3, अगर 1 पाई बॉन्ड होगा तो sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड होगा तो sp। एग्जांपल देखो, यहाँ पे CH3 का कितना पाई बॉन्ड है? 0 पाई बॉन्ड। इसका देखो सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। सिर्फ काउंट कर लेना। यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन का क्या है 1 पाई बॉन्ड हुआ, इस कार्बन का भी 1 पाई बॉन्ड, इस कार्बन का भी 1 पाई बॉन्ड, इस कार्बन का 0 पाई बॉन्ड। 0 पाई बॉन्ड वाला sp3, 1 पाई बॉन्ड वाला sp2, 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 sp3। सिमिलरली ये देखो, इस कार्बन के पास कितना है 2 पाई बॉन्ड, इसलिए sp। इस कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड, इसीलिए ये होगा sp2। सिमिलरली यहाँ देखो, इस नाइट्रोजन के पास 2 पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास 0 पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास 0 पाई बॉन्ड। तो हो गया 0 पाई बॉन्ड sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2, 0 पाई बॉन्ड sp3, 2 पाई बॉन्ड sp, 2 पाई बॉन्ड sp। समझ आ गया? अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड है तो इसका लोन पेयर काउंट कितना होता है 0, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक लोन पेयर उसको काउंट करना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अगर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3,
ये अगर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ये अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर sp3, 3 sp2 2 sp। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंट करो, जो ये वाला कार्बन है मैंने बताया जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा लोन पेयर काउंट कितना होगा 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल्स टू क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है 1, ये देखो इसको ऊपर लगे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो कितना होगा 3, 3 मतलब क्या होगा sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वाइटल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, याद करो हम 200 साल पीछे का सफर में जा रहे थे। देखो मैं मेरे तरफ से पूरा कोशिश किया आपको विजुअल इफेक्ट देने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो जब आपको जो भी क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा वो वाला जो एक सफर था, एक अच्छा सा रोड था, हम वहां पे जा रहे थे, ठीक है। उसमें हमें पहला ट्रैफिक मिला था बर्जिलियस बाबा का, और बर्जिलियस बाबा ने ही बताया वाइटल थ्योरी, ठीक है। देखो बर्जिलियस बाबा ने ही बताया था वाइटल थ्योरी। फिर द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज, याद करो उसी सफर में दूसरा ट्रैफिक क्या था 1828 में होलर बाबा का। होलर बाबा ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया थे, किससे प्रिपेयर किए थे, क्या अमोनियम साइनाइड से, और क्या मिला था यूरिया मिला था, ठीक है। तो याद कर लेना बस, उसी सफर में जा रहे थे। पहला वाइटल थ्योरी बर्जिलियस बाबा ने दिया था और दूसरा में हुलर बाबा ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्रिपेयर करके दिए थे, और वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था यूरिया। देखो यूरिया, ठीक है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, मैंने बता दिया वो जो कार्बन का यूनिट प्रॉपर्टीज है। वैलेंसी क्या था टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है 4, वही सारी चीज ये हमें पहले भी किया है। तो इसको जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, ये बेंजीन क्या है, बेंजीन क्या है बताऊंगा जब नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम मैं बताऊंगा बेंजीन क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ ये बता देता हूं, देखो बेंजीन ये होता है बेंजीन, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना है डबल बॉन्ड से 1 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल 3 डबल बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड। तो इनका रेशियो कितना आएगा 12:3, 4:1। देख लेते 3:1, 4:1, 1:4, 2:3, 4:1, ये करके दिया। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। देखो सिग्मा बॉन्ड जनरली एटॉमिक ऑर्बिटल लिनियर ओवरलैपिंग करते हैं। ये हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा उसमें एक थ्योरी है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, उस टाइम हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, क्यों ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। उस टाइम में डिटेल डिस्कशन कराऊंगा। अभी सिर्फ बता देता हूँ लिनियर ओवरलैपिंग क्या है। देखो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको लिनियर ओवरलैपिंग को हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया लिनियर ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है लेटरल ओवरलैपिंग, व इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये क्या देता है, देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड दिया, ये देगा पाई बॉन्ड। और याद रखना पाई बॉन्ड वीक होता है देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों होता है, देखो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है।
तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग का एरिया है, ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो ज्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनका इफेक्टिव ओवरलैपिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसीलिए पाई बॉन्ड वीक होता है। बस ये याद रखो, और डिटेल डिस्कशन हम वहां करेंगे। देन देखते हैं 1 डिग्री कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड टू, देखो 4 टाइप ऑफ कार्बन होता है, एक है 1 डिग्री, एक हो गया 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री, एक होता है 4 डिग्री। 1 डिग्री में याद रखना कार्बन इज बॉन्डेड टू 1 कार्बन एटम, 2 डिग्री में कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम, 3 डिग्री में कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम, और 4 डिग्री में कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम। बस ये मत पूछ लेना सर क्यों 5 डिग्री नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। भाई कार्बन बोला तो भाई तुम तो भूल गया 5 होता है, 5 के लिए पूछ रहे हैं, मैंने इतना अच्छे से तुझे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंथेसाइज, यहाँ पे देख इसका आंसर होगा यूरिया। यहाँ पे द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंथेसाइज फ्रॉम इट्स एलिमेंट होगा तो एसिटिक एसिड, अगर से पूछा है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज देन वो होगा यूरिया, ठीक है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।